बच्चों चलते हैं अगले सवाल 11। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित उत्तर अपने पुष्टि कीजिए। पहला है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। दूसरा है कौन a के किसी मान के लिए sec a इक्वल टू 12/5। तीसरा है cos a कौन a के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। चौथा है cot a cot और a का गुणनफल होता है। पांचवा है किसी भी कॉन थीटा के लिए sin थीटा इक्वल टू 4/3। देखो पीयूष, इसमें जो है ना सबसे पहला हम लेके चलते हैं, इसे प्रूफ करने के लिए, इसे हाँ जांच करने के लिए हम दो त्रिभुज ले लेते हैं। एक में हमने क्या किया, ए और सी लिए न्यूनकोण के रूप में। पहले हम ए को ले रहे हैं, चलो यहाँ पे tan के लिए ही लेते हैं, है ना। tan a इक्वल टू कितना, मान लो 5/12, ठीक है। तो क्या होता है इतना, p/b होता है। अब देखो यहाँ p/b है तो a ले रहे हो, तो a के सामने वाले क्या कहलाया, p, तो p कितना हो गया 5, और ये b है तो b इक्वल टू कितना हुआ 12, ये तो h है, ठीक है। तो tan का मान कितना हुआ 5/12। तो यहाँ tan का मान सदैव 1 से कम होता है, ये बात तो सत्य है, क्योंकि 5 में अगर हम 12 से भाग देंगे, सुनो ना, ये तो सदैव वाला बात ठीक है, लेकिन ये सत्य हुआ ना, 5/12 सही है। लेकिन अगर हम एंगल यहाँ ए ले लेते हैं और ये 5 और 12 ठीक है रहता है, तो क्या होगा, अब यहाँ पे p मेरा क्या हो गया, ये हो गया, अर्थात tan का मान क्या हो जाएगा यार, tan 12/, हाँ tan a इक्वल टू 12/5। अब इसे डिवाइड करो तो देखो 5 2 जा 10 हुआ, और फिर पॉइंट दो 5 4 जा 2.4 हुआ। इसका मतलब सदैव यहाँ नहीं लिखना था, सदैव गलत है ना, सदैव नहीं लिख रहा, 1 से कम भी होता है, हो सकता है, और 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। इसीलिए √3 किसका है, tan 60 का मान कितना है, tan 0 का 0, tan 30 का 1/√3, और tan 45 का 1, और tan 60 जैसे जाओगे √3 हो जाएगा। √3 का मान कितना होता है 1.732, है ना, तो √3 इक्वल टू 1.732। इसका मतलब है कि ये तुरंत मान वेरी करता है, अर्थात ये tan का मान सदैव 1 से कम होता है, ये बात फॉल्स है, गलत है। क्या लिखोगे, फॉल्स। चलो दूसरा, कौन a के किसी मान के लिए sec a इक्वल टू 12/5, ठीक है। तो sec a हम लेना चाहते हैं, यहाँ गौर करने, सिर्फ चेक करना है हमें। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं, दूसरा ट्रेंगल लेते हैं, ठीक है, और दूसरा ट्रेंगल में वही काम कर रहे हैं। a लिए हमने ABC, ठीक है। तो यहाँ पे गौर करना है कि अगर सेक हमने लिया तो सेक a इक्वल टू कितना कर रहा है 12/5। तो सेक का मान क्या होता है, सेक कितना होता है, सेक का मान ये h/b, कॉस का उल्टा होता है, तो h/b। इसका मतलब h कितना है, ये 90 के सामने वाले को क्या कहते हैं, h कितना हो गया 12, और b कितना हो गया, ये ले रहे हो तो ये p हो गया, और ये b इक्वल टू 5। निश्चित है कि हमारा h जब भी होगा तो p या b से बड़ा होगा, इसका मतलब ये बात सत्य है ना। ये चूंकि अगर यदि यहाँ 5 रहता, यहाँ 12 रहता, तब गलत हो जाता, लेकिन यहाँ पे h हमारा हमेशा बड़ा होता है p या b से, इसका मतलब है कि ये बात सत्य है, तो ये ट्रू हो जाएगा, है ना। ये क्या होगा, हाँ ये सही है। तीसरा देखो, cos a कौन a के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। देखो हमने क्या कहा था, पहले भी मेरा पहला जो वीडियो है उसमें हमने बताया था कि अगर यदि साइन है, कोसाइन, टेंजेंट, है ना, कोटजेंट, SECENT, हाँ, और CENT, कोसेकेंड, इतना मैंने बताया था। इसमें क्या है, अगर a लेना है तो हमने क्या किया था, e को हटाया था, INE को हटाया था, जेंट को हटाया था, यहाँ भी जेंट को हटा दिया था, और ये ENT को हटाया था, और यहाँ ENT को हटाया था, और सब जगह क्या लगाया था, साइन a, कॉस a, टेन a, कॉट a, सेक a और कोसेक a। इसका मतलब है कि कॉस जब भी होगा तो कोसाइन होगा, है ना, कोसेकेंड नहीं होगा। इसका मतलब है हमने गलत, यहाँ पे क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया।
FALSE, ये फॉल्स हो गया, क्योंकि कॉस जब भी होगा तो कोसाइन होगा, कोसेकेंट नहीं होगा। अगला देख लेते हैं चौथा, कॉट और ए का गुणनफल रूप है ही नहीं है। यहाँ पे देखो कॉट ए क्या है, ए का सिंबल है, अर्थात कॉट का मान एंगल ए पर है, ठीक है, यही हो रहा है, कॉट का मान एंगल ए पर है। इसका मतलब ये तो बिल्कुल गुणनफल नहीं है, हम कॉट गुने ए नहीं लिख सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है ना। तो यहाँ क्या है, कॉट है और किस पर, त्रिभुज के ए एंगल पर, त्रिभुज के ए एंगल पर कॉट हमने लिया है। तो ये एक तरह से कहो, एक ये इंडिकेशन है, इंडिकेट करता है कि कॉट का मान कहाँ ले रहे हैं, एंगल ए पर। अगर कॉट बी लिखेंगे तो कॉट बी कहाँ ले रहे हैं, तो एंगल बी पर, है ना, सी ले रहे हैं सी पर। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये गुणनफल रूप नहीं है, तो ये भी फॉल्स है, ठीक है, ये फॉल्स है। पांचवा कह रहा है किसी भी कॉन थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल टू 4/3, जैसा गौर करो, इसको भी जरा सा देख लेते हैं। चलो हम यही पर लेते हैं 4 और 3, ये लेते हैं, इसी एंगल में देख लेते हैं। तो साइन थीटा कितना ले रहे हैं, साइन थीटा इक्वल टू 4/3 कितना होता है, P/H। तो P कितना हो गया 4 और H कितना हुआ 3। संभव है नहीं, इसलिए कि P से इसको बड़ा ही होना चाहिए, 5 जरूर होना चाहिए तभी होगा। ये P से बड़ा अगर होगा तभी ये संभव है, इसलिए कि हम देखे थे, हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम में भी देखे H² = P² + B²। इसमें भी क्या हो रहा था, ये दोनों के स्क्वायर का योग H के बराबर हो रहा था। इसका मतलब है कि निश्चित है P और B का मान H से दोनों को जोड़ेंगे तब बराबर भले हो सकता है, चाहे आगे पीछे हो, लेकिन H हमेशा दोनों पार्टिकुलर से बड़ा होगा। जैसे ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्रिक में कौन सी था, 5 और 12 13, ये H ये P और B में बदलाव होता, ठीक है, 3 4 और 5 ये P और B में बदलाव होता, और ये कितना हो जाता, H होता। अर्थात ये ट्रिगोनोमेट्रिकल जो ट्रिक बोला जाता है, पाइथागोरिक ट्रिक, तो ये पाइथागोरिक ट्रिक ही है कि ये 3 4 5 अर्थात P B में बदलाव होगा, लेकिन H हमेशा दोनों से बड़ा होगा। तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। चलते हैं अगले सवाल की ओर।